गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सबको फिर से एक बार जीके जीएसटी विद साजन यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। और आज हम लोग पॉलिटी के 500 प्लस एमसीक्यू का तीसरा पार्ट को देखेंगे, जो मेरा चैप्टर वाइज चल रहा है। जो मेरा क्या चल रहा है? मेरा चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव चल रहा है। चैप्टर वाइज मेरा ऑब्जेक्टिव चल रहा है। तो मेरा चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव हो रहा है। ठीक, तो आज हम लोग तीसरा भाग देखेंगे। क्या देखेंगे? तीसरा भाग हम लोग को देखेंगे, जो मेरा चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव चल रहा है, उसका आज हम लोग तीसरा भाग देखेंगे। लोकसभा हम लोग याद कर लिए थे। लोकसभा में कहाँ कितने सीटें हैं, कौन से राष्ट्रपति कैमे क्रम पर हैं, वो हम लोग देख लिए थे। और जो आज हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता के बाद प्रथम मंत्रिमंडल को। आज हम लोग क्या देखेंगे? स्वतंत्रता के बाद प्रथम मंत्रिमंडल को देखेंगे। ठीक, स्वतंत्रता के बाद हम लोग प्रथम मंत्रिमंडल को आज देखेंगे। देखिएगा, हम लोग कल कहाँ तक देख लिए थे? हम लोग कल 55 तक देख लिए थे। हम लोग कल देखिएगा, हम लोग कल 55 तक देख लिए थे कि लोकसभा का संगठन। हम लोग कल 55 तक कहाँ तक देख लिए थे? 55 तक देख लिए थे कि लोकसभा का गठन पहली बार कब हुआ था। तो लोकसभा का गठन पहली बार कब हुआ था? 17 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा का गठन जो हुआ था मेरा मेरा 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। ठीक, 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। लोकसभा कुल कितने सीट हैं? तो 543 सीट हैं। 543। राज्यसभा के 245 सीट हैं। राज्यसभा में कुल कितने सीटें हैं? राज्यसभा में मेरा केवल कितने सीटें हैं? मेरा जो राज्यसभा में 245 सीटें हैं। ठीक ठीक। और लोकसभा में और बिहार में राज्यसभा कितने सीट हैं? तो 16 सीट हैं। और लोकसभा के बिहार में कितने सीट हैं? तो लोकसभा को कितने सीट हैं? तो मेरा 40 सीट है बिहार में। ठीक, और देखेंगे हम लोग लोकसभा में 243 सीट है पूरे लोकसभा को। उसमें केंद्र शासित प्रदेश का कितने सीट है? मेरा 19 सीट है। केंद्र शासित प्रदेश का कितने सीट है? तो 19 सीट है। केंद्र शासित प्रदेश का 19 सीट है। और 524 सीट जो कि राज्य का है। 524 सीट राज्य का है। मूल संविधान में कितने सीट थे हमारे? 552 थे। तो 2 एंग्लो इंडियन के तहत क्या कर दिए गए थे? हटा दिए गए थे। 104वें संशोधन में 104वें संशोधन जो कब हुआ था? तो 2019 को हुआ था। ठीक, एंग्लो इंडियन के तहत जो मेरा हुआ था संशोधन, उसमें हम लोग क्या किए थे? 2 सीट को हटा दिए थे, जो कि 2019 में हुआ था। तो 550 सीट बचा था, जिसमें मेरा 550 सीट बचा, जिसमें मेरा क्या हुआ? 550 सीट बचा। 550 सीट बचा, जिसमें मेरा क्या हुआ? 7 सीट पीओके के पास है और 543 सीट पर मेरा चुनाव होता है। तो 7 सीट मेरा पीओके के पास है और 543 सीट पर मेरा चुनाव होता है। और वर्तमान समय में लोकसभा सीटों की संख्या 543 पर चुनाव होता है। लेकिन जब पूछेगा कि अधिकतम कितने सीट हैं, तो 550 हैं। अधिकतम 550 है, मगर चुनाव वर्तमान में कितना पर हो रहा है? 543 पर। ठीक, हम लोग देखेंगे हम लोग आज देखेंगे अगला पार्ट को। आज हम लोग याद करेंगे। अगला पार्ट का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिएगा ध्यान से, और पीछे वाला रिवीजन करते जाइएगा तो याद होते जाएगा। देखिएगा आज हम लोग का 55 तक हो गया था। 56 से आज हम लोग चलेंगे। कितने नंबर से? 56 नंबर से। 56 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? यानी कि स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? यानी कि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन है? तो
क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन है, या स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन है। तो मेरा 56 नंबर जो क्वेश्चन मेरा कर रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन है, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन है। तो स्वतंत्र भारत के जो पहले मेरा रक्षा मंत्री हैं वो सरदार बलदेव सिंह है। सरदार बलदेव सिंह जो मेरा स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन है, तो सरदार सरदार बलदेव सिंह है मेरा स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री, मेरा राजा सरदार बलदेव सिंह है। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, ये मेरा क्या है, ये मेरा गृह मंत्री है, सूचना मंत्री हैं और प्रसारण मंत्री थे। क्या थे, गृह मंत्री, सूचना मंत्री और प्रसारण मंत्री। और जवाहरलाल नेहरू क्या थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे। प्रथम प्रधानमंत्री थे, विदेश मंत्री थे और वैज्ञानिक शोध मंत्री थे। वैज्ञानिक शोध मंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। और मोहम्मद रफ़ी किदवई क्या थे, संचार मंत्री थे। क्या थे, संचार मंत्री थे मोहम्मद रफ़ी किदवई। तो मेरा क्वेश्चन था कि स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे। तो पहले रक्षा मंत्री मेरा सरदार बलदेव सिंह थे, सरदार बलदेव सिंह। तो स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, तो सरदार बलदेव सिंह। और सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे, गृह मंत्री थे, सूचना मंत्री थे, प्रसारण मंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू क्या थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे, प्रथम विदेश मंत्री थे और प्रथम वैज्ञानिक शोध मंत्री थे। मोहम्मद रफ़ी अहमद किदवई क्या थे, तो स्वतंत्र भारत के पहले संचार मंत्री थे। तो ठीक, ये सबको भी देखते जाएंगे पॉइंट में। और मेरा जो क्वेश्चन है कि पहले रक्षा मंत्री कौन है, मेरा जो पहला रक्षा मंत्री है तो मेरा सरदार बलदेव सिंह। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा 57 नंबर क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 57 मेरा कहता है स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन है। स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो ये इसका जो मेरा आंसर होगा स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर है। राजकुमारी अमृता कौर है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, स्वतंत्र भारत के सबसे पहले खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अमृता कौर जी थी वो पहले स्वास्थ्य मंत्री थी। और श्याम प्रसाद मुखर्जी जो थे, श्याम प्रसाद मुखर्जी जी जो थे वो उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। श्याम प्रसाद मुखर्जी क्या थे, उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। और C H भाभा जो थी वाणिज्य मंत्री थी। क्या थी, वाणिज्य मंत्री। तो राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, अमृता कौर प्रथम स्वास्थ्य मंत्री। तो मेरा जो क्वेश्चन कर रहा था पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो मेरा अमृता कौर इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमृता कौर इसका आंसर हो जाएगा। और श्याम प्रसाद मुखर्जी मेरा पहले उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। और C H भाभा मेरा पहली वाणिज्य मंत्री थी। क्या थी, वाणिज्य मंत्री। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखेंगे। अगला मेरा क्वेश्चन नंबर कर रहा है अगला मेरा क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है कि देश के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे। तो देश के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो श्याम प्रसाद मुखर्जी तो आपूर्ति उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। रफीक मोहम्मद किदवाई जो थे मेरा संचार मंत्री थे। तो ये दोनों तो नहीं होगा, ये दोनों मेरा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर देखिएगा सी और डी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या, सी नंबर क्या करा है मेरा, ऑप्शन नंबर सी मेरा करा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यही थे मेरा जो मेरा पहला प्रथम शिक्षा मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो मौलाना अबुल अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। और डी नंबर में क्या थे, जवाहरलाल नेहरू जो कि क्या थे, कि प्रधानमंत्री थे, विदेश मंत्री थे और वैज्ञानिक शोध मंत्री थे। ठीक, तो मेरा जो जवाहरलाल नेहरू क्या थे, प्रधानमंत्री थे, विदेश मंत्री थे, वैज्ञानिक शोध मंत्री थे। और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद मेरा क्या थे, तो प्रथम शिक्षा मंत्री थे। मौलाना अब्दुल कलाम प्रथम क्या थे, तो प्रथम शिक्षा मंत्री थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग का क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग का क्या कहता है।
क्वेश्चन नंबर मेरा अगला जो है, क्वेश्चन नंबर अगला मेरा कहता है कि स्वतंत्र भारत के पहले श्रम मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले श्रम मंत्री कौन थे? तो बाबू जगजीवन राम नहीं थे। हाँ, बाबू जगजीवन राम थे। स्वतंत्र भारत के पहले पहले जो मेरा मंत्री थे वो बाबू जगजीवन राम ही थे। स्वतंत्र भारत के पहले श्रम मंत्री कौन थे? तो बाबू जगजीवन राम थे। और राजेंद्र प्रसाद मेरा क्या थे? खाद्य एवं कृषि मंत्री। खाद्य एवं कृषि मंत्री थे राजेंद्र प्रसाद। और सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? तो गृह मंत्री थे। संचार अथी गृह मंत्री थे, सूचना मंत्री थे और प्रसारण मंत्री थे। क्या थे? प्रसारण मंत्री थे। संचार मंत्री थे मेरा रफ़ी अहमद किदवई, जो मेरा संचार मंत्री थे। गृह मंत्री, सूचना मंत्री और प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे मेरा प्रधानमंत्री थे, विदेश मंत्री थे और क्या थे? वैज्ञानिक शोध मंत्री थे। वैज्ञानिक शोध मंत्री थे। तो मेरा क्वेश्चन था, तो स्वतंत्र, मेरा क्वेश्चन जो कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले श्रम मंत्री कौन थे? तो बाबू जगजीवन राम थे। बाबू जगजीवन राम थे। क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है? क्वेश्चन जो मेरा अगला कहता है कि भारत के पहले संचार मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले संचार मंत्री कौन थे हमारा? रफ़ी अहमद किदवई थे। रफ़ी अहमद किदवई थे जो मेरे पहले संचार मंत्री थे। हरभजन सिंह कुछ नहीं थे, अनिल घोष कुछ नहीं थे, रोशनलाल कुछ नहीं थे। तो पहले मेरा क्या थे? रफ़ी अहमद किदवई जो मेरे पहले संचार मंत्री थे, जो मेरा पहले संचार मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 61 में कहता है, क्वेश्चन नंबर जो मेरा 61 में कहता है कि भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो जो मेरा इसका आंसर होगा, भारत के पहले वित्त मंत्री आर के शनमुगम सेठी थी। आर के शनमुगम सेठी थी जो पहले मेरा वित्त मंत्री थी। आर के शनमुगम सेठी थी। अम्बेडकर जी क्या थे? विधि एवं कानून मंत्री। विधि एवं कानून मंत्री थे। कानून मंत्री थे। विधि एवं कानून मंत्री थे कौन? भीमराव राव अम्बेडकर। और भगवत दयाल शर्मा कुछ नहीं थे। हरि नारायण जोशी कुछ नहीं थे। और आर के शनमुगम सेठी जो मेरी थी वो पहले वित्त मंत्री थे। आर के शनमुगम सेठी पहले वित्त मंत्री थे। भीमराव अम्बेडकर विधि एवं कानून मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला मेरा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर जो मेरा 62 कहता है कि भारत के पहले खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? भारत के पहले खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो मेरा राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? गृह मंत्री थे, सूचना मंत्री थे और प्रसारण मंत्री थे। प्रसारण मंत्री थे। राजा बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे और चौधरी चरण सिंह कुछ नहीं थे। तो मेरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि आंसर हो जाएगा। पहले खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, पहले सूचना मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब पहले प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, पहले रक्षा मंत्री तो राजा बलदेव सिंह, और पहले खाद्य एवं कृषि मंत्री तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर जो मेरा अगला है 63 नंबर कि देश के पहले रेलवे एवं परिवहन मंत्री, देश के पहले रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन थे? क्वेश्चन नंबर 63 जो मेरा कह रहा है कि देश के पहले रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन थे? तो ये जो मेरा थे डॉक्टर जॉन मथाई थे। डॉक्टर जॉन मथाई थे। पहले रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई थे। पहले रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई थे। और जो बी एन गडगिर है ये मेरा खान कार्य एवं ऊर्जा मंत्री थे। खान खाज एवं ऊर्जा मंत्री थे बी एन गडगिर।
और जो मेरा जॉन मथाई है ये मेरा पहले रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे। डॉक्टर जॉन मथाई क्या थे? रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे। और बी.एन. गडकरी खान कार्य एवं ऊर्जा मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के पहले ये सब थे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, अगला क्या कहता है कि देश के पहले विधि मंत्री कौन थे? क्वेश्चन नंबर जो मेरा कर रहा है 64 नंबर कि देश के पहले विधि मंत्री कौन थे? देश के पहले विधि मंत्री कौन थे? क्वेश्चन नंबर कर रहा है देश के मेरे पहले विधि मंत्री कौन थे? तो इसका ऑप्शन ए में पंडित जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन बी देखिएगा क्या कहता है। ऑप्शन बी क्या कहता है? कहता कि पहले विधि एवं कानून मंत्री कौन है? तो पहला मेरा ऑप्शन था पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहले विधि एवं कानून मंत्री पूछे, पहले विधि एवं कानून मंत्री पूछे। मेरे जो पहले विधि एवं कानून मंत्री थे कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। भीमराव अंबेडकर थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ए ऑप्शन ए में तो क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। लाल नेहरू जी थे। क्या थे? नेहरू जी थे, क्योंकि पहले प्रधानमंत्री थे, विदेश मंत्री थे और क्या थे? वैज्ञानिक शोध मंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? तो सूचना मंत्री थे, गृह मंत्री थे, गृह मंत्री थे, सूचना मंत्री थे और प्रसारण मंत्री थे पहले। और राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। खाद्य एवं क्या थे? कृषि मंत्री थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। भीमराव अम्बेडकर विधि एवं कानून मंत्री थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल तो जो मेरा था गृह मंत्री थे, सूचना मंत्री थे और प्रसारण मंत्री थे। तो मेरा जो क्वेश्चन था कि स्वतंत्र भारत के पहले विधि एवं कानून मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले जो मेरा विधि एवं कानून मंत्री थे भीमराव अम्बेडकर हैं। भीमराव अम्बेडकर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है हम लोग का। अगला जो मेरा क्वेश्चन कहता है 65 नंबर देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर मेरा जो 65 का रहा है, देश के पहले उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री, देश के पहले उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन थे? तो देश के जो मेरा पहले उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे वो डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी थे। देश के पहले उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन थे? डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी थे। और विनोबा भावे कुछ नहीं थी, इनको कोई पद नहीं मिला था। चौधरी शरण सिंह को भी कुछ नहीं मिला था। भगवत दयाल शर्मा को भी कुछ नहीं मिला था। तो देश के पहले उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन थे? डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी थे। क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पर स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल खत्म हो गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल क्या हो गया मेरा? खत्म हो गया। अब आगे संविधान का भाग। संविधान का भाग 66 नंबर से मेरा क्या है? संविधान का भाग है। तो देखिएगा इसका क्वेश्चन 66 नंबर में मेरा कर रहा है कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो मेरा ये 22 भाग है। भाग 22 हैं। भाग कितने हैं? तो 22 हैं। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। और अनुसूची कितने हैं? तो अनुसूची मेरा 12 है। और अनुच्छेद कितने हैं? तो अनुच्छेद मेरा 395 है। और संशोधन कितने हुए? 105 में संशोधन हो चुके हैं। तो यहाँ पूछ रहा है मेरा कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो मेरा 22 भाग हैं। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो मेरा 22 भाग हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन मेरा कर रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? भाग 1 में किसके बारे में पढ़ना है? भाग 1 में किसके बारे में पढ़ना है? तो भाग 1 में जो हमको पढ़ना है भारत के राज्य एवं संघ के क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। भारत के राज्य एवं संघ के क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। भाग 1 में भी इसी के बारे में पढ़ना है। अनुसूची 1 में भी इसी के बारे में पढ़ना है। और अनुच्छेद में भी 1 में इसी के बारे में पढ़ना है। यानी कि अनुसूची 1 और भाग 1 तीनों में भारत राज्यों का एक संघ है। यही तीनों हम लोग को पढ़ना है। और नागरिकता जो हम लोग को पढ़ना है भाग 2 में पढ़ना है। नागरिकता भाग
2 में। अब मौलिक मूल अधिकार जो हम लोग को पढ़ना है भाग 3 में पढ़ना है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो मेरा भाग 4 में पढ़ना है। तो संविधान के भाग में निम्न में से किसका वर्णन है, तो भाग 1 में किसका बारे में पढ़ना है, तो संघ एवं राज्य के क्षेत्र के बारे में, संघ एवं उनके राज्य के क्षेत्र के बारे में। और नागरिकता 2 में, मूल अधिकार 3 में, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व 4 में पढ़ना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग का अगला क्या कहता है कि भारतीय संविधान में का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। इसके पिछले ऑब्जेक्टिव में बताया था नागरिकता 2 में पढ़ने का है, और 3 में मूल अधिकार पढ़ने का है। 3 में क्या पढ़ने का मेरा, मूल अधिकार, और 4 में पढ़ना राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और 5 में जो मेरा पढ़ना है संघ सरकार के बारे में पढ़ना है। 5 में किसके बारे में पढ़ना है, संघ के बारे में पढ़ना है, यानी केंद्र के बारे में पढ़ना है। ठीक, तो मेरा क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। तो मेरा जो संविधान नागरिकता से संबंधित है हम लोग को 2 में पढ़ना है। किस में पढ़ना है, 2 में पढ़ना है, भाग 2 में पढ़ना है। भाग कितने, किस में पढ़ना है, भाग मेरा 2 में पढ़ना है। नागरिकता 2 में, 3 में मौलिक अधिकार, 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 4 के क में मौलिक कर्तव्य, 5 में जो हम लोग को पढ़ना है तो संघ सरकार पढ़ना है, 6 में राज्य सरकार पढ़ना है, 7 में निरासत पढ़ना है, 8 में आपात उपबंध पढ़ना है, 9 में पंचायत पढ़ना है, 10 में दस में जो मेरा हम लोग को पढ़ना है ये 10 में दल बदल कानून शायद पढ़ना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या करना है, 22 भाग हम लोग को पढ़ना है, 22 का ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे। करा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 मुख्यतः मौलिक अधिकार, मुख्यतः मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार हम लोग को कितना में पढ़ना, भाग 3 में पढ़ना। मौलिक अधिकार देखिए क्वेश्चन को यहाँ से पकड़िए, मौलिक अधिकार भाग 3 में क्या है मेरा, मौलिक अधिकार। देखिए यहाँ से लिखा हुआ मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार कितने भाग में पढ़ना है, भाग 3 में पढ़ना है, भाग 3 में। और भाग 3 में कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, अनुच्छेद 35 से लेकर अनुच्छेद 12 अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक भाग 3 में पढ़ना है। भाग 1 में 1 से 4 तक, और भाग 2 में 5 से 11 तक पढ़ना है, और भाग 3 में 12 से 35 तक। ठीक, तो मेरा कह रहा है कि मौलिक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 मुख्यतः मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं, जो भारत के लिए, जो भारत के भाग 3 में, मौलिक अधिकार भारत के भाग 3 में है, और भाग 1 में भारत एवं भारत के राज्य एवं संघ, यानी कि भारत के राज्य एवं संघ संघ के बारे में पढ़ना है, और भाग 2 में नागरिकता के बारे में पढ़ना है, और भाग 4 में क्या पढ़ना है, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में पढ़ना है। तो हमसे पूछ रहा है भाग 1 मौलिक अधिकारों, मौलिक अधिकार भाग 3 में पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर मेरा अगला कहता है कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में चुनावों के बारे में दिया गया है। तो भारतीय संविधान के कौन से भागों में चुनावों के बारे में दिया गया है, तो मेरा 15 में दिया गया है। किस में दिया गया है, 15 में। भाग 15 में जो मेरा दिया गया है वो चुनाव के बारे में दिया गया है। भाग 15 में किसके बारे में दिया गया है, तो चुनाव। भाग 15 में पढ़ना, और भाग 12 में हम लोग को क्या पढ़ना है, भाग 12 में पढ़ना है वित्त संपत्ति। भाग 12 में जो हम लोग को पढ़ना है वित्त संपत्ति संविदाय एवं और बाद के बारे में, वित्त संपत्ति के बारे में हम लोग को भाग 12 में पढ़ना है। और भाग 14 में पढ़ना संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं। भाग 14 में क्या पढ़ना है, संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं। और भाग 13 में क्या पढ़ना है, क्षेत्र के भीतर व्यापार। भाग 13 में क्या पढ़ना है, क्षेत्र के भीतर व्यापार। और भाग 15 में चुनाव के बारे में, निर्वाचन के बारे में। हमसे क्वेश्चन कर रहा था कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में चुनावों के बारे में दिया गया, तो भाग 15 में। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा 71 नंबर। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर जो मेरा 71 का रहा है, क्वेश्चन नंबर 71 का रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 मुख्यतः
राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हम लोग को किस में पढ़ना है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हम लोग को पढ़ना है भाग 4 में पढ़ना है। भाग 2 में क्या पढ़ना है? नागरिकता। और भाग 3 में क्या पढ़ना है? मौलिक अधिकार। और भाग 5 में क्या पढ़ना है? संघ पढ़ना है। तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ना है। और भाग 4 में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक आता है? भाग 4 में 36 से 51। भाग 4 में 36 से 51। भाग 4 में 36 से 51। भाग 1 में कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है? 1 से 4 तक। भाग 1 में 1 से 4 तक। भाग 2 में 5 से 11 तक। भाग 3 में 12 से 35 तक। और भाग 4 में 36 से 51 तक। ठीक, भाग 4 में 36 से 51 तक। और भाग 5 में क्या पढ़ना है? 52 से 151 अनुच्छेद तक। और भाग 6 में क्या पढ़ना है? 152 से 237 तक। ठीक, तो हमसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित जो क्या है? भाग 4 है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसमें हम लोग पढ़ते हैं? तो भाग 4 में पढ़ते हैं। तो ये सब भाग 1 में 1 से 4 अनुच्छेद तक पढ़ना है। भाग 2 में 5 से 11 तक। भाग 3 में 12 से 35 तक। और भाग 4 में 36 से 51 तक। और भाग 5 में 52 से 151 तक। और भाग 6 में 152 से 237 तक पढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखेंगे। 72 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कहता है? 72 नंबर जो मेरा क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान का भाग 16 में अनुच्छेद 330 से 342 तक संबंधित है। तो भाग 16 में हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है? तो भाग 16 में जो हम लोग को पढ़ना है, ऑप्शन नंबर देखिए क्या कहता है। ऑप्शन नंबर ए जो मेरा कह रहा है, प्रशासनिक अभिकारणों से नहीं। भाग 16 हम लोग को प्रशासनिक अभिकारणों से नहीं पढ़ना है। अखिल भारतीय सेवा से नहीं पढ़ना है। वित्त आयोग से नहीं पढ़ना है। लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के बारे में पढ़ना है। भाग 16 हम लोग को क्या पढ़ना है? अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के आरक्षण तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के बारे में भाग 16 में पढ़ना है। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? मेरा ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। मेरा ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। ठीक, तो भाग 16 में यही पढ़ना है। हम लोग को अगला क्वेश्चन देखेंगे। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 73 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 73 जो कहता है कि भारतीय संविधान का भाग 17 में क्या पढ़ना है? तो हम लोग को जो भाग 17 में क्या पढ़ना है? तो हम लोग को भाग 17 में राजभाषा पढ़ना है। भाग 17 में क्या पढ़ना है? राजभाषा। चुनाव 15 में पढ़ना है। पंचायत 9 में पढ़ना है। पंचायत कितने में पढ़ना है? 9 में। और मौलिक अधिकार 3 में। तो भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 9 में पंचायत, और भाग 15 में चुनाव, और राजभाषा 17 में। राजभाषा 17 में। तो क्वेश्चन हम लोग का कर रहा था, भारतीय संविधान का भाग 17 में किससे संबंधित है? दोस्तों राजभाषा से। 17 किसमें संबंधित है? हमारी राजभाषा से। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर जो मेरा 74 कहता है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में दिए गए हैं? देखिएगा, भाग 1 में हम लोग को पढ़ना है भारत राज्यों का संघ है। भाग 1 में भारत राज्यों का संघ है। और 2 में क्या पढ़ना है? नागरिकता पढ़ना है। 1 में पढ़ना है भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ पढ़ना है। 2 में नागरिकता पढ़ना है। 3 में हम लोग को मौलिक अधिकार पढ़ना है। 3 में क्या पढ़ना है? मौलिक अधिकार पढ़ना है। और जो मेरा 4 में जो मेरा पढ़ना है, मेरा 4 में जो पढ़ना है, मेरा तो क्या पढ़ना है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ना है। और भाग 4 के क में क्या पढ़ना है? मौलिक कर्तव्य। भाग 4 के क में क्या पढ़ना है? मौलिक कर्तव्य पढ़ना है। भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य पढ़ना है। और भाग 5 में संघ पढ़ना है।
भाग 6 में क्या पढ़ना है? राज्य पढ़ना है। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या कर रहा था? हम लोग का क्वेश्चन देखिएगा, हम लोग का क्वेश्चन क्या कहता है? हम लोग का जो क्वेश्चन कर रहा था, कितने नंबर क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर रहे थे? हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे सोल्व, हम लोग कर रहे थे ये 74 नंबर क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर रहे थे। कितने नंबर क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर रहे थे? क्वेश्चन नंबर 74 कर रहे थे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य, भारतीय संविधान में क्या कहा था? मौलिक कर्तव्य के बारे में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य किस में पढ़ना? 4 के क में। मौलिक कर्तव्य किस में पढ़ना? 4 के क में पढ़ना। मौलिक कर्तव्य 4 के क में पढ़ना, 4 के क में पढ़ना, 4 के क में पढ़ना। ठीक, अगला हम लोग देखेंगे। अगला हम लोग क्या देखेंगे कि अगला क्वेश्चन, और एक में क्या पढ़ना है? एक में हम लोग को भारत एवं राज्य के, भारत राज्यों का एक संघ है। भाग 2 में नागरिकता पढ़ना है। भाग 3 में मौलिक अधिकार पढ़ना है। और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ना है। और भाग 4 के क्रम में हम लोग को मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ना है। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 75 नंबर क्वेश्चन, इसको पहले मिटा लेते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अब हम लोग देखिए अगला देखेंगे कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य। तो 74 नंबर क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 मेरा क्या कहता है कि भारतीय संविधान के, क्वेश्चन नंबर जो मेरा 75 कर रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 4 के क अनुच्छेद 51 से 1, 4 के क में अनुच्छेद 51 से 1 में मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। मौलिक कर्तव्य, अरे कि मौलिक कर्तव्य की क्या पूछ रही है? संख्या पूछ रही है हम लोग को। मौलिक कर्तव्य की संख्या पूछ रही है। तो मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो मौलिक कर्तव्य की संख्या जो मेरा है 11 है। मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना है मेरा? 11 है। मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। ठीक, मूल संविधान में जो मेरा क्या था? 8 मौलिक कर्तव्य थे और 2 जोड़ा मूल मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है हम लोग के पास? अभी 11 है। मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? मूल संविधान में जो मेरा था, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी थी? 9 थी। मौलिक कर्तव्य की संख्या 9 थी। और जब 42वां संविधान संशोधन हुआ, जब 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, तो मेरा 10वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। और जब 46वां संविधान संशोधन हुआ 2022 में, तो मेरा कितना कैमा संविधान संशोधन को जोड़ा गया? 11वां को जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर अगला जो देखिएगा मेरा क्या है। क्वेश्चन नंबर मेरा अगला क्या कहता है कि संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई थी? संविधान के भाग 5 में, भाग 5 में, भाग 5 में, भाग 5 में क्या है? संघ है। भाग 5 में संघ सरकार है। ठीक, भाग 5 में मेरा संघ सरकार है। इसको और बोल्ड करना पड़ेगा बरस को। ठीक है, ठीक है।
और भाग 5 में संघीय सरकार के बारे में पढ़ना है। तो 76 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे 77 नंबर क्वेश्चन। नंबर अगला मेरा क्या कहता है, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में पढ़ना है। और भाग 5 में क्या पढ़ना है हम लोग का, मौलिक कर्तव्य। और भाग 4 के क्रम में मौलिक कर्तव्य, और भाग 5 में संघ, और भाग 6 में राज्य पढ़ना है। देखिए हम लोग 76 नंबर तक क्वेश्चन देख लिए थे, अब हम लोग 77 नंबर देखेंगे। 76 नंबर में क्वेश्चन में था क्या, संघीय कार्यपालिका किस भाग में पढ़ना था। संघीय कार्यपालिका जो मेरा पढ़ना था भाग 5 में पढ़ना था, भाग 5 में पढ़ना था। अगला देखिएगा क्वेश्चन मेरा क्या कहता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र सरकार का उल्लेख किया गया है। संघ मतलब केंद्र ही होता है, संघ मतलब केंद्र होता है। तो संघ सरकार किसमें था, भाग 5 में। तो केंद्र सरकार किसमें होगा, भाग 5 में। केंद्र सरकार भाग 5 में, तो भाग 5 में केंद्र सरकार, तो संघ संघ को ही केंद्र कहते हैं। और भाग 8 में जो हम लोग को पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है, संघ एवं राज्य का क्षेत्र, संघ एवं राज्य का क्षेत्र के बारे में पढ़ना है, भाग 8 में। और भाग 6 में जो हम लोग को पढ़ना है, भाग 6 में पढ़ना है राज्य के बारे में, राज्य के बारे में। भाग 7 में निरासत, इसको हटा दिया गया है। भाग 7 को अब क्या गया है, हटा दिया गया है। तो हम लोग को जो पढ़ना है, संघ केंद्र केंद्र के बारे में पूछा था क्वेश्चन के, भाग किस भाग में केंद्र सरकार का उल्लेख किया गया, तो भाग 5 में उल्लेख किया गया है, भाग 5 में। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए क्या क्या कहता है मेरा। 78 में जो मेरा क्वेश्चन कर रहा है, 78 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य सरकार का उल्लेख किया गया है। तो भाग 5 में तो संघ सरकार है, भाग 6 में राज्य सरकार है, भाग 6 में। 8 में क्या है भाई, भाग 5 में संघ सरकार, भाग 5 में संघ सरकार, भाग 8 में संघ एवं राज्य का क्षेत्र, संघ एवं राज्य का क्षेत्र। और भाग 7 में निरासत, और भाग 6 में राज्य के बारे में बताया गया है। देखिए 79 नंबर है कि भारतीय संविधान के 22 भागों में से जो संविधान के गठन के समय थे, उनमें से हटाए गए एकमात्र भाग हैं। 22 भाग था हम लोग का कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। उसमें संविधान का जब गठन हुआ था तो हम लोग का 22 भाग था, तो उसमें से एक भाग को अब हटा दिया गया है। तो भाग 7 को क्या किया गया है, हटा दिया गया। भाग 7 को जो मेरा अब हटा दिया गया, निरस्त कर दिया गया उसको, भाग 7 को। भाग 5 में क्या है, संघ है, भाग 5 में संघ है, भाग 6 में राज्य है, और भाग 8 में संघ एवं राज्य के क्षेत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर जो मेरा 80 कहता है, भारतीय संविधान का भाग 18 किसके बारे में बताता है। भारतीय संविधान का भाग 18 किसके बारे में बतलाता है। तो भारतीय संविधान का भाग 18 किसके बारे में बतलाता है, तो 18 जो मेरी बताता है आपात उपबंध के बारे में बताता है। भाग 18 किसके बारे में बताता है, अपवाद आपात उपबंध के बारे में बताता है। भाग 18 किसके बारे में बताता है, आपात उपबंध के बारे में। और निर्वाचन किसके बारे में बताता है, तो 15 के बारे में निर्वाचन बताता है। और संविधान संशोधन किसके बारे में बताता है, 20 के बारे में बताता है। और राजभाषा 17 के बारे में बताता है। 17 जो मेरा राजभाषा बताता है, 15 मेरा निर्वाचन बताता है, और 20 मेरा संविधान संशोधन बताता है। और भाग 18 जो मेरा बतलाता है आपात उपबंध के बारे में बतलाता है। तो भाग 18 में क्या बतलाता है, आपात उपबंध के बारे में बताता है। तो हम लोग आज 80 क्वेश्चन तक कर लिए। तो बाकी क्वेश्चन हम लोग अब कल करेंगे। और आप लोग इसी तरह से वीडियो में बने रहिएगा। पॉलिटी के बाद हम लोग हिस्ट्री लाएंगे, हिस्ट्री के बाद हम लोग ज्योग्राफी लाएंगे, और ज्योग्राफी के बाद हम लोग इकोनॉमिक्स लाएंगे। और सभी को मिलाकर कम से कम, सभी को मिलाकर पॉलिटी चल रहा है, देखिएगा एक बार ध्यान से। पॉलिटी चल रहा है मेरा, क्या चल रहा है, पॉलिटी चल रहा है।
पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। पॉलिटी में जो मेरा रहेगा 500 प्लस रहेगा, इकोनॉमिक्स में 500 प्लस रहेगा, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में मेरा 500 प्लस रहेगा और इकोनॉमी में 500 प्लस रहेगा। तो क्या रहेगा, चैप्टर चैप्टर वाइज रहेगा। जो मेरा क्या रहेगा, चैप्टर वाइज रहेगा। टोटल कितना रहेगा, 2000 प्लस मेरा ऑब्जेक्टिव रहेगा। और जो मेरा चैप्टर वाइज रहेगा, तो अभी हम लोग का क्या चल रहा है, पॉलिटी चल रहा है हम लोग का भी। और पॉलिटी में हम लोग 80 क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिए हैं, जो कि मेरा चैप्टर वाइज हो रहा है। हम लोग आज भाग तक पहुँचे हैं, भाग में भी और कुछ क्वेश्चन करना है। भाग के बाद अनुसूची के बारे में करेंगे, उसके बाद अनुच्छेद के बारे में करेंगे, उसका संशोधन के, उसका प्रस्तावना के। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और 500 क्वेश्चन हिस्ट्री के बाद हम लोग हिस्ट्री लाएंगे, उसके बाद ज्योग्राफी लाएंगे, उसके बाद इकोनॉमिक्स लाएंगे। तो आप लोग इसी तरह से वीडियो में बने रहिएगा और डिस्कशन कीजिएगा। और इसका पीडीएफ जो हम डालेंगे 1-2 दिन के बाद, हम एक टेलीग्राम चैनल पर डालेंगे, जो आप लोग को वीडियो में बता देंगे। इसका जो हम पीडीएफ डालेंगे 500, इसका जो हम वीडियो डालेंगे 500 क्वेश्चन का, वो हम आप लोग को एक टेलीग्राम चैनल में बता देंगे। तो आप लोग बने रहिएगा। अभी हमारा पॉलिटी चल रहा है, पॉलिटी जो मेरा खत्म हो जाएगा 5 से 7 वीडियो में, और पॉलिटी मेरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हिस्ट्री लाएंगे, उसके बाद ज्योग्राफी, उसके बाद इकोनॉमिक्स लाएंगे। और आप लोग अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्त के पास, और सब्सक्राइब भी चैनल को कर दीजिएगा, ताकि वीडियो आप लोग के पास डेली पहुंचता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।